सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। आमों को लगाने का सीजन शुरू हो चुका है। और दूसरा सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। आंखें खोल मुसलमान देख कि अस्सलाम वालेकुम सही सा आ गए तो उठो तो अपना काम करो ते बंदे को जलील करो, इनको अस्पताल गिरवाओ, इनको रोलो थे। हां हां किधर है तवक्कल? जे वेले ए पीडी अल्लाह दे कोल चली वैसी पता सा तालियां बजे सुबह के जाग जाओ भाई। कौन सा सत्तू पिया हुआ है, कौन सा टीका लगवाया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ ARP फार्म्स के ऊपर और आज आपके साथ बहुत मजे की चीजें आपको दिखानी भी है, शेयर भी करनी है। उन चीजों के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि मैं बहुत अरसे से आपको बता रहा हूं कि दुनिया में ना जंगें आने वाली हैं, दुनिया में काम खराब होने वाले हैं, दुनिया में आगे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। आप लोग सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ जाएं। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी क्या है मेरी जान? कि जब कोरोना आया हुआ था ना तो बहुत सारे लोग परेशान थे, नौकरियां चली गई, कंपनियां बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए। लेकिन वो बंदा परेशान नहीं था जो अपना ये अनाज है ना ये खुद उगा रहा था, सब्जी थोड़ी सी उगा रहा था, ठीक है ना, ये थोड़ी सी सब्जी थी, ये उगा रहा था छोटे से टुकड़े के ऊपर, खुद भी खा रहा था, अपने बच्चों को भी खिला रहा था। और ऐसे दरख्तों के नीचे ये देख रहे हैं ना, ऐसे दरख्तों के नीचे सुकून से चारपाई उसने डाली हुई थी और वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहा था। ये एनवायरनमेंट था, कोई शोर शराबा नहीं, दूर दूर तक आप देखेंगे आप कोई आवाज, कोई शोर शराबा, कोई लटरम पटरम। वो देखिए कितने सुकून से फैमिलीज आज भी जो है ना वो खवातीन अपना काम करती फिर, कोई उनको तंग करने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है। तो जब जंगों का दौर आएगा, अभी जो फितनों का दौर आना है, दज्जाल ने आना है ना, या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही कहा था, या कहीं मेंशन किया था कि 2026 के मुसलमानों आप लोग बेफिक्र है ना, आपके दौर में वो नहीं आएगा, ऐसा कहीं कहा था आका ने? या आका ने जो निशानियां बताई थी खोल कर पढ़े वो सारी पूरी हो गई हैं? और पूरी हो गई हैं तो आका ने यह भी बताया था कि 99% मुसलमान तब सो रहे होंगे, उनको नहीं पता होगा कि हमने बचना कैसे है फितने से। वो जब फितना आ जाएगा उसका शिकार हो जाएंगे, कहीं वहां पर मैं तो नहीं है। जाग जाओ भाई। कौन सा सत्तू पिया हुआ है, कौन सा टीका लगवाया हुआ है, कौन से आदमखोर हम बन गए, बच्चे खा के हम लोग जो है ना इस स्टेज तक आ गए कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है हमें फर्क नहीं पड़ रहा, इतने बेहिस हैं हम लोग। तो दुनिया में वो चीजें शुरू हो गई हैं जिनका मैं आपको बताता था, और मैं इन चीजों के शुरू होने पे भी आपको याद दिला रहा हूं। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ आना है आपने। अपना अनाज होना चाहिए आपका। आपको अगर गैस चाहिए तो आपका अपना बायोगैस प्लांट होना चाहिए। बिजली चाहिए तो खुद किसी तरह से बिजली बनाएं, जिस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से भी बायोगैस प्लांट से बना सकते हैं आप लोग, सोलर प्लेटों से बना सकते हैं, किसी भी चीज से आप बना सकते हैं, बनाएं। अपने रिसोर्सेज क्रिएट करें, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पे ना रहें। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार इस व्लॉग शुरू करने से पहले ये छोटी सी चीजें बताता रहता हूँ। कल तक आपको ये भी नहीं लगता था ना कि इस तरह से वॉर्स स्टार्ट होंगी, अमेरिका आकर ईरान के ऊपर अटैक करेगा। कुछ अर्से पहले पिछले महीने जब वॉर कैंसिल हुई तो लोग कहते हैं जी कैंसिल हो गई है, ये है वो है जी, वो अमेरिका टल गया है। मैं तब भी, आप वीडियोस निकाल के देखें, रिपीटेडली ये बात बता रहा था कि मेरी जान ये नहीं टली, ये रूट चेंज करके, प्लान चेंज करके ये ट्रंप बेईमान जो है ना ये आ रहा है। आप लोगों को ये बात समझ ही नहीं आई थी मेरी। कल जब दुनिया के हालात खराब होंगे ना तो मैं यही क्लिप निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कितनी बार कह रहा था सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया था कि जब दज्जाल आएगा ना उसके फितने आएंगे। कौन लोग बचे रहेंगे? जो अपने घर की चार दीवारी को मजबूती से थामे रखेंगे, यानी कि घर की चार दीवारी के अंदर मौजूद रहेंगे। अब आप मुझे शहरों की अपनी घर की चार दीवारी में मौजूद रहकर खुराक, अनाज, सब कुछ खा कर दिखाएं ना। वहां से आप सब कुछ करें, आपको बाहर ना जाना पड़े, आपकी बिजली भी चल रही हो, आपका सब कुछ चल रहा हो, आप बाहर ना जाए। ऐसा करके दिखाएं मुझे। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको इधर रहना पड़ेगा। ये आपकी दुनिया जो अल्लाह पाक ने आपके लिए बनाई है, शहरी दुनिया, लेंटर के छतें, ये चीजें अल्लाह पाक ने आपके लिए नहीं बनाई। कच्चे मिट्टी के मकान जो है ना वो अल्लाह पाक ने आप लोगों के लिए बनाए हैं, उसकी तरफ आप लोगों को आना पड़ेगा। कौन से पैगंबर थे, मेरे दिमाग से उनका नाम निकल गया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे या हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम थे, मेरे दिमाग से अब उनका वो निकल गया है एग्जैक्ट कौन से थे। उनकी 3500 साल उम्र थी, 3500 ईयर्स। आप लोगों को याद हो तो नीचे प्लीज कमेंट्स में बताना। और कच्चा मिट्टी का मकान भी नहीं बनाया था उन्होंने, झोंपड़ी लगाई हुई थी, उसके अंदर रहते थे। और उनके पास हज़रत जिब्राइल आए और हज़रत जिब्राइल ने आकर उन्होंने कहा कि आपको एक मजे की बात बताऊं। उन्होंने कहा एक आखिरी उम्मत जो आएगी ना उनकी उम्र सारी 50 से 60 साल होगी, और वो पक्की ईंटों के बड़े बड़े मकान बनाएंगे जिनके अंदर वो लोग रहेंगे। आप लोगों को वापस मड हाउस, आपके पैगंबर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नीचे टफ टाइल लगी हुई है, बेहतरीन काले रंग की टफ टाइल है, ऊपर ओ फनूस लगा हुआ है, एसी लगे हुए हैं, ये सारा कुछ लगा हुआ है, और इस तरह के महल में रहते थे। बताएं
अब लोग कुछ नीचे कहने आ जाएंगे कि जी उस टाइम पर टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसका मतलब है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का जो रिलेशन इतना क्लोज रिलेशन है, जहाँ हजूर पाक के सहाबा ने जो छाती फखर से बुलंद करके जन्नत की तरफ जाएंगे, इन लोगों को टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। तो आपकी टेक्नोलॉजी की औकात तो यहीं सामने आ गई कि टेक्नोलॉजी जरूरी है ही नहीं जन्नत में जाने के लिए, तो आप टेक्नोलॉजी के पीछे भागते क्यों फिर रहे हो भाई? फिर टेक्नोलॉजी जरूरत नहीं है अल्लाह को राजी करने के लिए। अभी ये इस बात से हमारे साबित हुआ कि हजूर पाक के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हजूर पाक के साहबा के पास नहीं थी, लेकिन अल्लाह उन्हीं से राजी है, आपसे और मेरे से पता नहीं है कि नहीं है, हम इसी के पीछे भाग रहे हैं। अब ये नहीं है कि आपने टेक्नोलॉजी की जान छोड़ देनी है। टेक्नोलॉजी जो है ना, ये शैतान ने बनाकर इंसान के हाथ में दिया कि ऐसे ऐसे बम मार इन सारों को, और फिर इनको कहे जी अगर आपको भी चाहिए तो हमारे पास आ जाओ, आपको भी चाहिए तो हमारे पास आ जाओ। जिसके ऊपर इकबाल ने इतना अरसा पहले कहा था कि इबलीस को है यूरोप की मशीनों का सहारा, जो मोमिन है वो रखता है यकीन अपने इसके ऊपर। बात समझ आई है ना? एटम बम किसी के पास होना ना, मैं उसको शिर्क समझता हूं। जब अल्लाह है तो आपको एटम बम की क्या जरूरत है? ईरान के पास एटम बम है, आपके पास तो एटम बम है पाकिस्तानियों के पास, फिर क्या बना उस एटम बम का? कर्जे तो आपके ऊपर है, कौम तो आप नहीं है, फितनों में तो आप फंसे हुए हैं, फिरका वारियत में तो आप बटे हुए हैं, सारा कुछ तो आप कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी कर रहे हैं ना। ईरान के पास तो एटम बम नहीं है, ईरान तो लड़ सुपर पावर को नथ डाल के खड़ा हुआ है। आंखें खोल मुसलमान देख, ईरान एक मुल्क सादा सा, सुपर पावर अमेरिका, इधर से इसराइल इधर से अमेरिका, दोनों को उससे गिरबान से यूं करके पकड़ा हुआ है, और आप लोग फिर भी नहीं जागने की कोशिश कर रहे। आप लोग ये समझ ही नहीं रहे कि अल्लाह का जो मोमिन होता है ना, उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती। हाँ ठीक है, डांट पर है, अल्लाह है ना, मरूंगा तो क्या होगा, रब्बुल आलमीन के पास चला जाऊंगा। जब तक आप लोग इस सोच के ऊपर नहीं आएंगे ना, आप जब तक इस दुनिया को कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं समझेंगे कि यहाँ महल बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, जॉब है जी, हमारी बच्चे हैं जी, मजबूरी है जी। ओए अल्लाह पाक नहीं है, तवक्कल कहाँ गया? हाँ हाँ, किधर है तवक्कल? तो तवक्कल यही होता है ना कि अल्लाह है ना, मैं हक के रास्ते पे चलूंगा। हुसैन भी ये कहते, मेरे साथ बीवी बच्चे हैं, मेरे साथ घर वाले हैं, खानदान वाले हैं, मैं वापस चला जाऊं। लेकिन इमाम हुसैन ने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने क्या करना है, वो करें। वो वक्त आ गया, अब बताएं कि आप मुसलमान हैं, घरों में बैठने वाला मुसलमान नहीं है। अपने घरों से उस जगहों पर शिफ्ट हो जो हजूर पाक ने आपको बताई हुई हैं कि ये चार दीवारी के अंदर आओ, ये अपना अनाज खुद उगाओ, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ आओगे तो इस दौर में बचोगे। तो इस मेहरबानी करें, जाग जाएं और अपने बच्चों को संभालें। चल के मैं आपको जो है ना, हम लोगों ने आज बाग लगाना शुरू किया हुआ है, फेब ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मार्च स्टार्ट हो चुके हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, कल हम लोगों ने जो है ना वो इसके सारे गड्ढे बनाए थे, आज पौधे लगाना शुरू कर दिए। आपको इंशाल्लाह वो पौधे भी दिखाता हूँ, वो दरख्त भी दिखाता हूँ जो शिफ्ट हो रहे हैं, और चल के ना पूरा व्लॉग में आपको दो चार चीज़ें भी समझाता हूँ। और ये देख रहे हैं, ये पड़े हुए हैं, ये देखें, इसे कहते हैं आम का पौधा। ये देखें जी, ये होता है आम का पौधा, ज़बरदस्त, बगैर बटूर के। देख रही हैं ना, ये हमारे चाचा खड़े हुए हैं, ये चाचा ने स्पेशल पौधे जो है ना हमारे निकलवा के हमें दिए, बेहतरीन किस्म के पौधे जो हैं। ये जिस तरह के लोग देख रहे हैं ना, ये होते हैं इंसान जो ख़त्म होते जा रहे हैं आपके ज़माने और मुआशरे से। अब ये इस तरह के इंसानों को ढूंढ के रखें, ये नेमतें हैं आप लोगों के लिए। अब जब मैं ये आम के बाग ये चीज़ें लगाने के लिए जब हम आए इस फील्ड के अंदर या इधर आए, हमें सीधी बात है कुछ भी नहीं पता था। हम तो सारी ज़िंदगी पढ़ाइयाँ कर रहे थे ना, हम तो वो जॉब्स के लिए अपने आप कॉरपोरेट जॉब्स के लिए तैयार करना चाह रहे थे, जो कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़ ही कुछ अरसे के बाद तबाह हो जानी। जब हम इस इंडस्ट्री में आए तो हमें पता चला कि आप पढ़ लिख के भी जाहिल होते हैं जब तक आपके पास इन जैसे आलिम ना हो। ये देख रहे हैं ना, तो आप लोग कल को जब खुद अपना अनाज उगाने लगेंगे, ये बाग लगाने की कोशिशें करेंगे, तो हमारे पास तो जैसे बुजुर्ग होंगे ही नहीं। कभी सोचा बैठ के आप लोगों ने? उस वक्त तक ये कहते हैं कि हम ये आर्टिफिशियल पौधे, ये बीज, ये जो जीएमओ खादें, ये चीजें आ गई हैं, उस वक्त तक हम करते रहे जब तक ये वाली पीढ़ी सारी की सारी अल्लाह के पास चली जाए। ये वाले ये पीढ़ी अल्लाह के चली वैसी पता तालियां वजह सुबह के। मैं आपको ना एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि चाचा बटूर वाला कोई पे सारे को कोई बटूर वाला पौधा, कोई बटूर वाला कोई ओ होवे, मैं वो दिखे ना इन्हों को। बटूर ना एक बीमारी होती है पौधे की। अब आम का दरख्त ना पूरा बड़ा हो जाए, ये देखिए कितना बड़ा पौधा हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए पौधा देखिए,
अब वो बटूर का एक ना, बटूर एक चीज होती है और ये जड़ के अंदर होती है, मुझे तो नहीं पता था आज पहले जिंदगी के अंदर। ये देखें, ये है बटूर, ठीक है ना, ये है, हाँ हाँ, ये बटूर जो है ना, ये पौधे की जड़ के अंदर होती है, हमें नहीं पता होता कि ये जड़ के अंदर है, ठीक है। अब पौधा बढ़ है, पौधा बड़ा भी हो रहा है, वो पत्ते भी निकाल रहा है, वो ये सारा कुछ कर रहा है, ये बटूर है, ये देख रहे हैं अंदर घुच मुठ मचा हुआ है सारे का सारा, ये सारा बटूर है, ये अंदर बटूर है, ठीक है ना, ये चल रहा है। अब इसके अंदर अगर बटूर की बीमारी है, ये आपको सारी जिंदगी फल नहीं देगा। आप 5-10 साल मेहनत करते रहें, पानी भी लगाएं, उसको सर्दी गर्मी से भी बचाएं, उसकी गोडियां भी करें, खादे भी दें, खुराकें भी दें, एंड में मिला क्या आपको? कुछ भी नहीं। अब आप पूछने जाओगे ना किसी, क्या कहेंगे जी स्प्रे कर दें, फलाना स्प्रे कर दें। ओ भाई होता क्यों है, रीजन क्या है इसकी, ये किससे जाकर पूछें? बीमारी खुद फैलाई हुई है इनकी। ये सारी बीमारियां जितनी भी इस खाद के अंदर, ये जमीनों के अंदर जो स्प्रे, ये जो फसलें होती हैं, कोई बीमारी नहीं थी आज से पहले। आज से आप 50-60 साल पहले चले जाएं, 70 साल पहले ऐसी ना खाद थी ना बीमारी थी। ये फंसाया आप लोगों को कह के कि ये करोगे तो बच जाओगे, तुम्हारी पैदावार ज्यादा आएगी, तुम्हारी फसलें अच्छी होंगी, ये होगा वो होगा। हर दूसरे घर में कैंसर पहुंचा पड़ा है, हर दूसरे घर में शुगर है, हर दूसरे घर में ब्लड प्रेशर है। क्यों? इन खादों की वजह से, जो केमिकल खादें दबी पड़े हैं ना अंदर, इनकी वजह से। अब जब आप केमिकल खादें मेरी जान छोड़कर वापस आते हैं इन आम अपनी खेती बाड़ी की तरफ, मुझे तो वो तरीका ही नहीं आता। मैं कहा किसे जाके सीखूं भाई, इसे कौन सी जराई, इसको अगर इसको ये वाली सुंडी लग गई है तो मैं इसको देसी तरीके से इलाज कैसे करूं, या अगर इसको ये बीमारी लग गई है तो मैं इसका देसी, वो कहेंगे जी ये स्प्रे कर दो, ये वाली दवाई डाल दो, डीएपी डाल दो, नाइट्रोजन डाल दो, यूरिया डाल दो, ये डाल दो, बाजार से फास्फोरस लेके डाल दो। क्यों डालूं? अल्लाह पाक ने जमीन को तो हर ताकत दी हुई है, अल्लाह पाक ने आपको एक तरीका भी समझाया हुआ है। फिर हम इंसान के मोहताज क्यों हो गए हैं मेरी जान? जो मेरा कहने का मकसद है, जब अल्लाह ने हमें खुद कफील बनाया है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे बुजुर्ग होते थे ना, जो मेरे बुजुर्ग थे, मेरे नाना अबू समझ लें, वो जितने भी मेरे बुजुर्ग थे, मैं उनके मुंह से सुनता था, लूण के अलावा साकू कोई शय बैरू नहीं खरीद करनी पौंदी। यानी कि नमक के अलावा वी आर नॉट परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। मार्केट से कोई चीज हम लोग परचेज नहीं करते सिवाय नमक के। हर चीज किसान अपनी खुद करता था, चाहे वो छोटा किसान था चाहे वो बड़ा किसान था। बड़ा था तो वो अपनी गंदू में बांटता था, अपनी गंदू में बेचता था, अपनी जिंदगी को आसान करता था। छोटा था तो वो अपनी गुजारा चलाता था, जिसकी 2-4 बीघे जमीन थी वो अपना गुजारा चलाता था। लेकिन फिर इन्होंने फंसाने के लिए किसान को लालच दी कि तुम केमिकल खाद दो, तुम्हारी गंदुम जो है ना वो 40 मन की बजाय 60 मन आ जाएगी। तुम ये वाला स्प्रे लगाओगे ना, तुम इस बीमारी से बच जाओगे। तुम्हारी इतनी, किसान उसके ऊपर लग गया। आज जमीन उस खाद के अलावा चलती नहीं है, जमीनें अब आधी हो गई हैं उसकी। ये एक पूरे का पूरा फसाद है, फंदा है जिसके अंदर इसने इंसान को डाला गया है। आप आंख नहीं खोलेंगे, लेट आंख खोलेंगे और फंसते जाएंगे। अब इस सारी चीज के अंदर भी मेरी जान, जब आप वो खाद डाल भी देते हैं ना, पहले तो वो खाद डाली नहीं है, अगर आपने वो खाद डाल दी है, अब उस खाद से खुराक जो खाएगा उसके घर भी बीमारियां, उसके घर में बांझपन भी आएगा। जरूरी नहीं है हर किसी के घर बांझपन आ जाए। बंदा कहता है जी हम तो खा रहे हैं, हमारे घर तो बांझपन नहीं है, कुछ और बीमारी तो आई हुई है। किसी के घर जो जिसमें बांझपन का मसला थोड़ा सा होगा, ये खुराकें, ये सब्जियां, इस वाली खुराकों की वाली सब्जियां खाने की वजह से उसका बांझपन का मसला बढ़ जाएगा। जिसको थोड़ा सा शुगर का मसला अंदर कहीं होगा, उसको सारी जिंदगी जागना ही नहीं होगा, ये खुराकें खाने के तो शुगर जाग गई। हर बीमारी को ये जगा देती है अंदर जाके कि अस्सलाम वालेकुम, सही सा आ गए तो उठो, तो अपना काम करो, तो बंदे को जलील करो, इनको अस्पताल गिरवाओ, इनको रोलो उठाई कर। अल्लाह ने आपको आज़ाद बनाया, अल्लाह ने आपके लिए खुराकें भी दी हैं, अल्लाह ने आपके लिए अनाज भी दिए हैं, अल्लाह ने आपके लिए ठंडी। अब गर्मी आएंगी ना, अभी लोग मर रहे होंगे पागलों की तरह, कुत्ते की तरह भाग रहे होंगे एसीओं के पीछे। ये एसी चल जाए जी, बेल आ गए जी, सोलर आ गए जी, ए आ गए। आप आना मेरे पास, इन दरख्तों के नीचे मैं आपको बिठाऊंगा कभी। अल्लाह की जो बनाई हुई चीजें हैं ना मेरी जान, उनमें ना आपको किसी एसी की जरूरत है ना किसी और की। आप लोग छोड़ के जो खुद आर्टिफिशियल दुनिया बना ली शहरों वाली, लेंटर पक्के लेंटर में आप गर्मियों में कैसे नहीं बिजली के बगैर रहेंगे, मुझे बताएं तो सही। अल्लाह सही ने तो आपको आखा ही तो सवान के तबाबो अपनी जिंदगी, अल्लाह सही ने तो आपको दरख्त देते ना, अल्लाह सही ने तो आपको जमीन देती है, अपना अनाज हो, अपने जानवर पालो, अल्लाह अल्लाह करो, मार बनो तू चले बनो। दुनिया को इतनी सोहनी जात है कहनी, जितना तुसा महल बनावने रावणे तबार रांदे ही रावणे हजारों साल तुसा। तो ये चीजें हम लोग आंख नहीं खोलेंगे तो हम लोग फंसते जाएंगे। आपको चल के मैं जरा वो जो है ना गड़े दिखाता हूँ जल्दी से। वो गड़े देखें, वो हमने आमों के लिए लगाए हुए हैं, ये मौसम जा रहा है। आए आपको अब मैं जो है ना गड़े दिखाऊं, आ जाए। ये देखें, ये गड़ा जो है ना ये हमने किया हुआ है। चाचा ये जी त्रुटा पे खैर नल चल वैसी ना, कोई मसला था क्या नहीं ना, बात ठीक है। चाचा ये तकरीबन कितने 1 फुट झिक्का उसी अंदाजा? ये तकरीबन
4 फुट होता है। ये मुझे पता है, ये मैं आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा वो चाचा पहले जमाने चाहते हैं भी इतले पन्ने वाली मिट्टी होंदी उन हुन लोड़ क्या नहीं ये दी पना खोदे पिए देखो अपने को। बस ये तो ठीक सोहनी मिट्टी अच्छा ये पना जड़ा होंदे ए जिवें नहर वाली मिट्टी ये होंदी है है ना वही है। बस ठीक है ठीक है ये तो कोई खतरा नहीं। बस ठीक है। नहर वाली जो मिट्टी होती है ना से पानी लगता रहता है वो ज्यादा जरखेज होती है तो वो मिट्टी इसके अंदर डालकर ये अंदर ये वाली मिट्टी वही वाली मिट्टी को हमारे साथ ये इधर नहर जाती है इस जगह पे बिल्कुल ना तो उस जगह के ऊपर वो मिट्टी डालकर ठीक है ऊपर हम लोग दरख्त लगा देंगे। ये देखें ये दरख्त का साइज है ये देखें ये देख लें ये मेरे साथ मैं साथ खड़ा होता हूँ फिर आपको अंदाजा होगा। ये पौधे का साइज देखें देख रहे हैं ना ये पौधे का साइज है और चाचे को दुआएं दें चाचे की मेहनतों की दुआएं दें। आप लोग आज पीएचडी भी करके आ जाए ना ऑक्सफोर्ड से ये मुझे करके दिखाएं ऐसा एक आम का बाग तैयार ऐसा आम का पौधा तैयार करके देंगे ठीक है ना। ये देखें ये अब बाहर पड़ा हुआ है ये देख रहे हैं आए आपको मैं दिखाऊं इधर आए ये फल उठाने के लिए तैयार हुआ खड़ा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा ये फूल निकला खड़ा है इसका ये देखें इधर देखें आंखें खोल खोल कर देखें ये देखें निकल रहा है बूर क्या है इधर आए ये देखें निकल रहा है बूर। ये पौधे हैं अब हम जो शिफ्ट कर रहे हैं मैंने आपको गड़े भी दिखा दिए। ये वो हमारा सेक्टर है जिसके अंदर हमारे पौधे जो है ना कुछ कम थे यानी कि C100 और C200 के अंदर जो पिछले साल वाले पौधे खराब हो गए थे हम ये उसके ऊपर लगाते फिर रहे हैं दोबारा। ये देखें ये गड़ा खुदा हुआ है से आगे वो देखें ये वाला गड़ा है नीचे देखें तो ये हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह जिस टाइम पे अभी ये बाग लग जाएगा आपको मीनवाइल भी प्रोसेस दिखाते हैं। जब ये बाग लग जाएगा फिर भी आपको दिखाएंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज के इस व्लॉग से मुझे नाचीज़ अहमद रीस को इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा नेक्स्ट जो भी व्लॉग होगा उसके अंदर आपसे मुलाकात होगी। 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि एक आमों को लगाने का सीज़न शुरू हो चुका है और दूसरा सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। जज़ाकल्लाह।